आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 10th इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये है वीडियो नंबर 4। चलिए वीडियो नंबर 4 में हम लोग को देखना है यहाँ से भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश, यानी भारत के आज़ादी से पहले कैसे राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, फिर आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय का कैसे आकलन किया गया, वही इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया, कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जो आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, ठीक, तो ये याद रखना कब, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो यही पूछता है कभी कभी, जो भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने का प्रयास किया, तो उनका क्या आता है, दादा भाई नौरोजी ने, कब, 1868 ईस्वी में। ठीक, तो उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उनका पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताया। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया, और वो राष्ट्रीय आय का आकलन करने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में क्या किया, उसको प्रकाशित किया। तो उसी से पता लगा, जो 1868 ईस्वी में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा था, उस समय प्रति व्यक्ति आय यानी सभी लोगों के आय का जो औसत था वो कितना था, 20 रुपये था। यानी किसी का 20 रुपये भी हो सकता है और किसी का उससे कम भी हो सकता है, औसत इसी तरह से निकालते हैं। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। जब दादा भाई नौरोजी लगाया उसके बाद, ठीक, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1925-29 के बीच भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वाधिक प्रचलित था। उसी समय इनका आकलन VKRV राव का आकलन प्रचलित था कब, 25 से 30 के आसपास में। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आ गए आज़ादी के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन, PC महालनोबिस ने प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, अप्रैल 1951 में, जिसमें सन 1948-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना, देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताए तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई। सन 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए भारत ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू फॉर वॉचिंग।